हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड के प्रथम सेमेस्टर के पेपर फोर्थ की यानी पेपर 4, जिसका नाम है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 1 की। यूनिट 1 की यूनिट 1 की नाम हम लोग देखें क्या है, तो यूनिट 1 का नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। इंग्लिश में कहते हैं एक्शन रिसर्च। अब इसमें हम लोग यूनिट 1 में चर्चा करें तो इसके पहले पार्ट को हम लोगों ने अनुसंधान पहली वीडियो में कवर किया था। आज की वीडियो जो है चौथी है। दूसरे वीडियो में हमने कवर किया था शैक्षिक अनुसंधान, तीसरे वीडियो में कवर किया क्रियात्मक अनुसंधान। आज की वीडियो यानी चौथी वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च। यदि आप पहले की वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देख लीजिए। कोई ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी छोटी वीडियो है और केवल आपके काम की बात की जा रही है। इसमें कोई बकवास नहीं, कोई टाइम कंज्यूम नहीं। आप चाहें तो कम समय में अच्छे तरीके से पढ़कर एग्जाम के लिए कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च, या फिर इसी को कहते हैं शुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। मौलिक अनुसंधान में हम लोगों को टोटल 5 टॉपिकों को कवर करना है, जिसमें से पहला टॉपिक देख रहे हैं मौलिक अनुसंधान के उदाहरण, दूसरा मौलिक अनुसंधान की विशेषता, तीसरा मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य, चौथा मौलिक अनुसंधान का महत्व, पांचवा मौलिक अनुसंधान की सीमाएं। हम लोग इसमें टोटल 5 टॉपिक को कवर करेंगे। पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो पहली टॉपिक है मौलिक अनुसंधान के उदाहरण, देखिए आपके सामने है। जैसे कि ज्ञान की खोज, मानव व्यवहार का अध्ययन, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित, शिक्षा, ये सब के सब मौलिक अनुसंधान के उदाहरण है। पहले को देखते हैं, ज्ञान की खोज, ब्लैक होल के अस्तित्व की सैद्धांतिक खोज ज्ञान की खोज में शामिल है। उसी तरह मानव व्यवहार का अध्ययन, सीखने की तंत्रिका संबंधित आधारों का अध्ययन, सीखने की तंत्रिका संबंधित आधारों का अध्ययन मानव व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। आगे वैज्ञानिक सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का विकास, ये सब वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मानव व्यवहार का अध्ययन के अंतर्गत में किसको रखा गया, सीखने की तंत्रिका संबंधित आधारों को। ये बहुत सारी टॉपिक है, उसमें से एक को केवल यहाँ दिखाया गया, केवल उदाहरण के रूप में। अगला गणित, प्राइमरी नंबरों के नए गुणों की खोज, शिक्षा, सीखने की प्रक्रिया में स्मृति की भूमिका पर एक सैद्धांतिक अध्ययन। ये सब मौलिक अनुसंधान के उदाहरण है। ज्ञान की खोज, मानव व्यवहार का अध्ययन, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित, शिक्षा, तो ये सब के सब मौलिक अनुसंधान के उदाहरण है। दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है मौलिक अनुसंधान की विशेषता। मौलिक अनुसंधान की विशेषता, इसे हम लोग देखते हैं। मौलिक अनुसंधान की विशेषता में ज्ञान उन्मुख, ये हर जगह है। शिक्षा उन्मुख, ज्ञान उन्मुख, ये हर जगह विशेषता में पहला टॉपिक लिख सकते हैं, कॉमन है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है, न कि किसी तत्काल समस्या का समाधान करना है। ज्ञान का विकास करना है, विस्तार करना है, इसका मौलिक अनुसंधान। दूसरा सैद्धांतिक, यानी नए सिद्धांतों का निर्माण या मौजूदा सिद्धांतों का परीक्षण करना, मौलिक अनुसंधान का विशेषता। सामान्यीकरण, इसके निष्कर्षों को व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। इसके निष्कर्षों को व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। अगला अनुकूलनीय, यानी फ्लेक्सिबल है। इसमें शोधकर्ताओं जो होते हैं उनकी रुचि के अनुसार दिशा बदलने की गुंजाइश होती है।
आगे लंबी अवधि, इसमें अक्सर अधिक समय लगता है। अगला विशेषज्ञता, अक्सर किसी विशेष क्षेत्र में गहन ज्ञान वाले विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। मौलिक अनुसंधान कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कि प्रारंभिक मतलब फंडामेंटल शुद्ध है। पहला हम लोगों ने देखा मौलिक अनुसंधान के उदाहरण, दूसरा मौलिक अनुसंधान की विशेषता, तीसरा बात करेंगे मौलिक अनुसंधान के जो उद्देश्य है उसके ऊपर चर्चा करें कि मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला ज्ञान की सीमा का विस्तार करना, बुनियादी सिद्धांतों, नियमों और कानूनों की खोज करना। अगला कारणों और प्रभावों को समझना। चौथा नए विचारों और अवधारणाओं को विकसित करना। पांचवा विज्ञान और मानव समझ की नींव रखना। ये सब मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। ज्ञान की सीमा का विस्तार करना, बुनियादी सिद्धांतों, नियमों और कानूनों की खोज करना, कारणों और प्रभावों को समझना, नए विचारों और अवधारणाओं को विकसित करना, विज्ञान और मानव समझ की नींव रखना। ये सब के सब मौलिक अनुसंधान के उदाहरण हैं। आगे चलेंगे, चौथी टॉपिक मिलेगी मौलिक अनुसंधान का महत्व। मौलिक अनुसंधान का महत्व, पहला हम लोगों ने देखा मौलिक अनुसंधान के जो उदाहरण है, दूसरा मौलिक अनुसंधान की विशेषता, तीसरा मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य, चौथा देखेंगे मौलिक अनुसंधान के महत्व। पहला ज्ञान का आधार, यह अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए आधार प्रदान करता है। दूसरा भविष्य की समस्याओं का समाधान करता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से ये समाधान को करता है। देखिए, भविष्य की समस्याओं का समाधान, अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक खोजे भविष्य की गई व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। अगला वैज्ञानिक प्रगति, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार की ओर ले जाता है। अगला महत्व मानव समझ, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को गहरा करता है। ये सब चीजें मौलिक अनुसंधान के महत्व हैं। पहला ज्ञान का आधार, दूसरा भविष्य की समस्याओं का समाधान, तीसरा वैज्ञानिक प्रगति, चौथा मानव समझ। ये सब चीजें मौलिक अनुसंधान के महत्व के अंतर्गत आते हैं। पांचवी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पांचवी टॉपिक मौलिक अनुसंधान की सीमा। मौलिक अनुसंधान की सीमा, इसमें हम लोग देखते हैं किस हद तक जाता है, इसकी लिमिटेशन क्या है। मौलिक अनुसंधान की सीमा में देखते हैं। पहला देख रहे हैं व्यवहारिक अनुप्रयोगों में देरी करता है। जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है उसमें देरी होती है। मौलिक अनुसंधान धीरे धीरे काम करता है, अच्छे से काम करता है, शुद्ध से काम करता है। कोई भी काम यदि शुद्ध से करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है। दूसरा अत्यधिक सैद्धांतिक होता है। शुद्ध का मतलब सैद्धांतिक, सिद्धांतिक रूप से, ना कि केवल ऐसे ही मतलब शुद्ध, अच्छे से करेगा। तीसरा अधिक संसाधन, चौथा अप्रत्याशित परिणाम। पहला देखते हैं व्यवहारिक अनुप्रयोगों में देरी। व्यवहारिक अनुप्रयोगों में देरी, इसको देखते हैं। इसके निष्कर्षों का प्रत्यक्ष व्यवहारिक उपयोग तुरंत नहीं होता। दूसरा अत्यधिक सैद्धांतिक, यानी कभी कभी आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। तीसरा अधिक संसाधन, इसके लिए अक्सर बड़े पैमाने पर धन, उपकरण और समय की आवश्यकता होती है। चौथा अप्रत्याशित परिणाम, यह हमेशा अपेक्षित परिणाम न दे, अच्छे से परिणाम देता है। ये सब चीजें मौलिक अनुसंधान की सीमा में। हम लोगों ने टोटल मौलिक अनुसंधान में 5 पॉइंटों को कवर किया, जिसमें से पहला था मौलिक अनुसंधान के उदाहरण, दूसरा था मौलिक अनुसंधान के विशेषता, तीसरा था मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य, चौथा था मौलिक अनुसंधान का महत्व और पांचवा था मौलिक अनुसंधान की सीमा। इतने टॉपिकों को हम लोग इस वीडियो में कवर किए। हम लोग ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए केवल काम की बातें,
टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अच्छे से तैयारी करिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। यदि आपको हेल्पफुल वीडियो लग रही तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।